दोस्तों, कभी कभी इंसान की एक गलत आदत पूरे परिवार की जिंदगी बदल देती है। आज की ये कहानी है एक माँ की, जिसने अपनी बेटी के लिए खुद को मिटा दिया। और जब बेटी की शादी का समय आया, तब माँ इस दुनिया में ही नहीं रही। उज्जैन में कविता अपने पति रघुवीर और बेटी पायल के साथ रहती थी। रघुवीर की नौकरी ठीक थी, 2 कमरों का अपना घर था, और पायल एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक रघुवीर को दोस्तों की संगत लग गई, और धीरे धीरे शराब उसकी आदत बन गई। इतनी शराब पियोगे तो सेहत खराब हो जाएगी और घर भी बिगड़ जाएगा। तुझे क्या तकलीफ हो रही है? मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। तू बस घर संभाल। रघुवीर दिन में सोता, रात में बाहर रहता, और इसी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। धीरे धीरे घर का सामान बिकने लगा, और फिर एक दिन वो अपना घर भी छोड़कर किराए के मकान में आ गए। अब कविता के सामने सबसे बड़ी चिंता थी बेटी की फीस। एक दिन स्कूल से फीस का नोटिस आया। अब मैं कहाँ से फीस भरूं? माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? कविता ने थोड़ा आलू लिया और बेटी के लिए पराठा बना दिया। माँ, आपके हाथ के आलू वाले पराठे तो सबसे स्वादिष्ट होते हैं। अगले दिन बाजार जाते वक्त उसकी बचपन की सहेली रीमा का फोन आया। रीमा, फीस भरनी है, घर चलाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। घबराओ मत, तुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। तू राजमा चावल बनाकर बेच क्यों नहीं देती? कमाई भी हो जाएगी। कविता को पहली बार उम्मीद दिखी। कविता ने राजमा चावल बनाए और सड़क के किनारे बैठ गई। पूरा दिन धूप में बैठी रही, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। भगवान, मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। माँ, आप हार मत मानो, आप फिर कोशिश करो, आप जरूर सफल होंगी। बेटी की बात ने कविता में फिर हिम्मत भर दी। अगले दिन कविता फिर बैठी, और आज भी कोई नहीं आया। वो सोचने लगी कि काम बंद कर दूं। लगता है ये काम मेरे लिए नहीं। तभी एक आदमी आता है। बहन जी, कुछ खाने को मिलेगा? आसपास दुकानें बंद हो गई हैं। जी, राजमा चावल है, प्लेट 25 रुपए। उस आदमी ने खाया और फिर खुश होकर बोला, बहुत स्वादिष्ट है। आप रोज बैठा करो, मैं फिर आऊंगा। उस एक प्लेट ने कविता की जिंदगी बदल दी। अगले दिन वही ग्राहक दोस्त के साथ आया। बहन जी, 2 प्लेट लगा देना, कल बहुत अच्छा लगा था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। कविता ने ठेला ले लिया और मेहनत से घर संभालने लगी। साल गुजरते गए। कविता ने 15 साल तक ठेले पर मेहनत की। वो खुद ज्यादा पढ़ी नहीं थी, लेकिन चाहती थी कि बेटी का भविष्य चमक जाए। अब कविता बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने लगी। इसी बीच रीमा छुट्टियों में मिलने आई। रोते हुए बोली, कविता, तूने अपने आप को कितना बदल लिया। गरीबी ने तुझे थका दिया। बस बेटी के लिए जी रही हूँ। मेरे पास एक रिश्ता है, अगर ठीक लगे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। कविता ने हाँ कर दी, और अब वो और ज्यादा मेहनत करने लगी। एक दिन ज्यादा काम करते हुए कविता को चक्कर आया और वो गिर पड़ी। माँ, माँ, डॉक्टर बुलाती हूँ। बहुत कमजोरी है, शरीर ने जवाब दे दिया। और उसी दिन कविता इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ सिर्फ मेरी वजह से इतना मेहनत करती रही और आज चली गई। अब रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। बेटी की शादी की जिम्मेदारी थी, पर पैसे नहीं। तभी एक दिन उनके घर सुरेश नाम का आदमी आया। नमस्ते, मेरा नाम सुरेश है। मैंने कविता जी से कई बार ठेले पर राजमा चावल खाया है। मैं एक सेविंग योजना चलाता हूँ। कविता जी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा मेरे पास जमा करती थीं। कहती थीं, ये मेरी बेटी की शादी के लिए है। फिर सुरेश ने बैग आगे बढ़ाया। ये वही पैसे हैं जो उन्होंने पायल के लिए बचाए थे। रघुवीर फूट फूट कर रो पड़ा। मेरी पत्नी ने मेरे हिस्से की जिम्मेदारी भी निभा दी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह लेती है, लेकिन अगर परिवार साथ न दे तो वही माँ टूट जाती है। कविता की मेहनत और माँ का प्यार पायल की जिंदगी का सहारा बन गया।
और रघुवीर को जिंदगी भर अपनी गलती का पछतावा रहा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।